मजलिस शुरू हो चुकी, तवज्जोहात आपने मुकम्मल मिंबर की तरफ रखनी। अल्लाह चाहता है कि हर दौर में मेरा दीन गालिब रहे। इस दीन को गालिब रखने के लिए खुदा ने हर दौर में एक हुज्जत भेजी। खुदा हुज्जत को ताकत देता रहा कि वो मेरा दीन गालिब करे। जो मुकाबले में ताकत है वो ताकत अबलीस की है। अबलीस की ताकत उसकी जाती ताकत नहीं, ये उसने उसी अल्लाह से मांगी हुई है। और ये इतना मलाउन है, जिससे मांगी है उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा। लिहाजा अल्लाह ने हर दौर में हर हुज्जत को ताकत दी। हर हुज्जत के साथ अल्लाह ने एक कुव्वत को भेजा। मूसा हुज्जत थे, हारून कुव्वत थे। हजरत मूसा ने कुरान में दुआ मांगी, मेरे अल्लाह मेरे खानदान में से मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना दे। रब्ब जअल्ली वजीरन मिन अहली हारून आखी, बना तू, बना मेरा भाई। खुद क्यों नहीं बनाया? मूसा कहते नहीं, नबी का जानशीन मैं नहीं बना सकता, वो अल्लाह बनाएगा। इब्राहीम ने दुआ मांगी, मुझे कुव्वत दे व मिन ज़ुर्रियती, मेरी ज़ुर्रियत से, लेकिन तू बना। मूसा ने कुव्वत मांगी, इब्राहीम ने कुव्वत मांगी, यकूब ने कुव्वत मांगी, हर नबी ने कुव्वत मांगी, लेकिन उससे कहा अपने हाथ से अता फरमा। मोहम्मद ने कहा मुझे हाथ से नहीं, मिन लदुन का, अपने अंदर से अता फरमा। सुल्तान नसीरा। अब मोहम्मद मुस्तफा हुज्जत, मुर्तजा कुव्वत। जैसे मूसा हुज्जत, हारून कुव्वत, इब्राहीम हुज्जत, इस्माइल कुव्वत, मुस्तफा हुज्जत, मुर्तजा कुव्वत, हुसैन हुज्जत, अब्बास कुव्वत। इतना टाइम लगना था मुझे मौजू पे आने के लिए। हुसैन हुज्जत, अब्बास कुव्वत। चंद जाहिल कहते हैं कि अब्बास मासूम नहीं, अब्बास इस्मत के दर्जे पे नहीं। जिसे अब्बास की इस्मत पे शक है वो पहले शजरा चेक करे। जिसने कहा कि अब्बास मासूम नहीं, और क्या कहते जी अब्बास मासूम होता तो 14 में होता, 14 में नहीं तो अब्बास मासूम नहीं। ये मिंबर से लेके ये छत किताबों के अंबार लगाऊं अरबी फारसी अब्बास की इस्मत पे। इस कौम के सामने मजहब जाफरिया का सबसे छोटा नौकर गाजी की इस्मत पे पहली दलील देने लगा। इस्मत का कानून है, मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई नहीं पहनता। जो गाजी के नौकर बैठे हो ये सर उठाओ, ये कानून इस्मत है। मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई नहीं पहनता। अब्बास मासूम ना होता तो सफीन में अली का कुर्ता ना पहनता। कुर्ता पहना है गाजी ने सफीन में। मौला अली का कुर्ता मेरे बादशाह का ज़ेबे तन हुआ। बाज बंदे कह देते जी नहीं, जिर्रा पहनी थी गाजी ने। अली का कोई बेटा मैदान में जिर्रा पहन के नहीं जाता था। जिर्रा वो पहनता है जिसे सामने से डर हो। इनके बदन पे लोहे की जिर्रा कैसी। अली तो मैदान में जाते थे तो अली तो घोड़ा भी सुस्त लेके जाते थे। एक बार एक सहाबी ने कहा जितना अच्छा बहादुर है उतना कीमती अरबी घोड़ा होना चाहिए। इतना बहादुर अली होके इतना सुस्त घोड़ा की इस्तेमाल करता है। अली ने मुस्कुरा के फरमाया तेज घोड़ा मैदान में वो लेके जाता है जिसने दो कामों में एक करना हो, या उसने खुद भागना हो या उसने भागने वाले के पीछे भागना हो। खुद में भागता नहीं, भागने में किसी को देता। बोलो मैं घोड़ा क्यों लेके जाऊं?
पहन के गए। हाँ, एक किताब में ये रवायत मिली है और उस किताब में भी हजरत अब्बास का फजाइल है कि जब जनाब माल केशतर मोहब्बत में जिर्रा लेके आए और फरमाया शहजादे तेरी पहली जंग है, जेवरे जंग आरास्ता होना चाहिए, बगैर जेवर के मैदान में ना उतरना। माल केशतर भाग के लोहे की जिर्रा लाए, जिर्रा ला के गाजी के बदन पे रखी, रखे कहने काश ये जिर्रा पूरी आ जाती। फरमाया कितनी बड़ी है? फरमाया एक बलिष्ठ बड़ी है, एक हाथ बड़ी है। जहां मालिक ने हाथ रखा था गाजी ने वहां से चीरनी शुरू की, गाजी ने वहां से काटनी शुरू की। अब्बास ने लोहे की जिर्रा जमीन पे फेंकी। मालिक अश्तर ने कहा, ऐ अली का बेटा, ये दाऊद नबी का मोशा है, वो लोहे को मोम करता था। गाजी ने जलाल में आके कहा, वो हमारा नाम लेके करता था, हम खुद कर रहे हैं। वो हमारा नाम लेता था, मैं खुद कर रहा हूं। जनाब अब्बास की इस्मत की दूसरी दलील, जो बंदे कहते हैं कि गाजी मासूम नहीं, सर उठा, हाँ मैं तुझे अब्बास की इस्मत दिखाऊं। हुसैन का आशिक भी इश्क भी, मैं आइन से हुसैन का आशिक भी इश्क भी, वैसे अबू तुराब की मैं हसरत दिली, जाहिर अलिफ से है अबू तालिब की आगही और सीन से हसन की समझ बूझ सादगी। अब्बास देखने में फकत मेरा नाम है, दरअसल ये हुसैन के लश्कर का नाम है। तूने किया अब्बास की इस्मत का इनकार, अब मैं दिखाऊं तुझे अब्बास की अजमत। सखी की इस्मत की दूसरी दलील, मासूम को गौसल हमेशा मासूम देता है। मासूम के जिस्म में कुछ ऐसे राज होते हैं जिसे सिवाय मासूम के कोई नहीं देख सकता। इसलिए रिसालत माब ने अपनी वसीयत में लिखवाया था, ऐ अली कोई गुलाम मोहब्बत में भी आए उसे मेरे गुस्ल में ना आने देना, अंधा होके निकलेगा। नबियों के जिस्म में राज होते हैं। अगर अब्बास मासूम नहीं थे तो हसन के गुस्ल में शरीक क्यों थे? जनाबे हसन को गुस्ल सज्जाद की मौजूदगी में अब्बास ने दिया। एक हुज्जत मौजूद थी फिर भी अब्बास गए हैं गुस्ल। अगली दलील, जनाबे हसन ने वसीयत लिखवाई, हुसैन अगर मेरे बाद फदक मिले गाजी की औलाद को हिस्सा देना। सतर पढ़ू तेरे अकीदे के लिए, जनाबे हसन का इसलिए कि वो हमारी मां का बेटा है। अभी तो कोई दलील भी नहीं, अंबार दलीलों के 3 घंटे मुझे को पढ़ गाजी की इस्मत, मैं अब्बास की इस्मत पढ़ूं। तूने इस्मत से इनकार किया, आ मैं तुझे मोहम्मदियत में अब्बास दिखाऊं। कुछ बंदे कहते कुल्लो ना मोहम्मद में अब्बास आ जाता है, जहां सारे हो वहां अब्बास नहीं। आ मैं तुझे अलहदा अब्बास दिखाऊं। रसूल की हदीस है, अव्वलो ना मोहम्मद, आखिरो ना मोहम्मद, औसतो ना मोहम्मद, कुल्लो ना मोहम्मद। मेरा पहला भी मोहम्मद, आखिरी भी मोहम्मद, दरमियाना भी मोहम्मद, सारे मोहम्मद। जब रसूल ने पहला और आखिरी कह दिया था, औसत क्यों कहा? समझ के दांत, समझ के, ना ना ना, रायती नंबर मैंने जिंदगी में कभी नहीं मांगे। मुंह में लहजे की दाद मुझे नहीं चाहिए, अंदर से दुआ निकले तो तेरी आंखों में चमक आएगी, मुझे उस चमक का इंतजार है। औसत किसे कहते? औसत कहते हैं वस्त को, औसत कहते हैं निस्फ को। अल-मुंजद लुगत की किताब है, मिंबर पे लाओ, जो तराजू का लकड़ी का हैंडल जो दोनों पलड़ों को बराबर तोलता है, उस हैंडल को अरबी में औसत कहते हैं। जो 2 पलड़ों को बराबर रखे उसे औसत कहते हैं। रसूल की हदीस हर किसी ने लिखी, नबी ने कहा मेरा औसत मोहम्मद, मेरी आंखों में आंखें डाल, 12 में ढूंढेगा 6 इधर चले गए, 6 उधर चले गए, औसत कहां? 14 में ढूंढ 7 इधर चले गए, 7 उधर चले गए, औसत कहां है? कुलैनी जे जाफर सादक से पूछा, मौला ये औसत कौन है? फरमाया हमारा अब्बास हमारा औसत है। औसत मोहम्मद की तस्वीर का नाम अब्बास।
औसत है हमारा गाजी, ये मोहम्मदियत में। औसत मोहम्मद का नाम अब्बास, मशीयत ज़हरा का नाम अब्बास, दुआए सैयदा का नाम अब्बास। आज तक तुमने सुने हैं गाजी के अबाओ अजदाद के फजाइल, आज मैं पढ़ने लगा हूं गाजी के ननिहाल के फजाइल। आमादा हो ये पूरा मजमा तो मैं गाजी के ननिहाल पढ़ूं। अली का बेटा, इज्जत सारी अली ले गया। रसूल का घर, इज्जत रसूल ले गया। आओ अब्बास का ननिहाल देखें। मैं पहला तारुफ करवाऊं अब्बास की वालदा गिरामी का। मेरे पास लफ्ज ही नहीं, मैं उस बीबी की इज्जत कैसे पढ़ूं। उस आसमाने वफा को उम्मुल बनीन कहते हैं जिसके चमकते हुए चांद को जमाना अब्बास कहता है। अब्बास के पहले मदरसे का नाम उम्मुल बनीन है। वफा की पहली उस्ताद का नाम उम्मुल बनीन है। अनपढ़ों के घर में पढ़ा लिखा होना कमाल नहीं, जहां सारे अनपढ़ हों, एक मैट्रिक पास भी हो जाए उसे भी लोग बाबू कहते हैं। कमाल है पढ़े लिखों के घर में पढ़ा लिखा हो। देर है ना तुम्हारे और मेरे जहन में, इसलिए ये चुप आई। जहां सारे पीएचडी हो वहां पढ़ा लिखा कौन बने। देख तो सही गाजी किस घर का चांद है, जहां मोहम्मद जैसा सूरज, जहां अली जैसा चांद, जहां हुसैन का चांद, जहां करीमी का चांद, इतने कहकशाओं में जो फिर चांद बन के चमके उसे अब्बास कहते हैं। गाजी ने हाथों की सदा खैर करे इतने चांद की मौजूदगी में। पहली बार ये मौजू मिंबर से सुनो तो नौकर को दुआ देना। अब्बास की वालदा, इसी नाम में इज्जत है, जो उस दौर में फातिमा कहलाती थी। यार नाम ही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बीबी की वालदा, मौला की वालदा फातिमा, खानदान बनी कलाब। जनाब अब्बास की वालदा का नाम उम्मुल बनीन, उनके वालिद का नाम हज्जाम, वालदा का नाम समामा बिनते सुहैल, दादी का नाम लैला बिनते शहेद, दादे का नाम अबुल बर्रा उम्मुल इंसा, नेजों से खेलने वाला। नान का पढ़ने लगा हूं गाजी का, ननिहाल पढ़ने लगा हूं गाजी के। अब्बास के नाना हज्जाम अरब के वो बहादुर जंगजू थे कि अरब के बहादुर अपनी तलवार के कब्जे पे हज्जाम का नाम लिखवाते थे। जिसके कब्जे पे हज्जाम का नाम होता था वो लश्कर का सिपा सलार होता था। मैदान जंग में जंग खत्म होने के बाद टूटी हुई तलवारों में से किसी एक के कब्जे पे भी हज्जाम का नाम नहीं होता था, इसलिए कि ये तलवार मफरूर उठाता ही नहीं था। अरबों के दो खानदान मशहूर थे, बनी कलाब और बनु हाशम। बनु हाशम मेरे नबी और अली का खानदान, बनी कलाब हजरत अब्बास का ननिहाल खानदान। ये दो खानदान अरबों में मशहूर थे बहादुरी की वजह से। मैंने तारीख अरब में जो इन खानदानों की मिसाल पढ़ी है वो मैं पढ़ने लगा। इतने बहादुर ये खानदान थे कि अरब में इन दो खानदानों की निशानी थी।
इनके जानवरों के गले में रस्सी नहीं होती थी। ये अपना जानवर आजाद छोड़ते थे। ऊंट, घोड़ा, खच्चर बगैर रस्सी के अरब में रहता था। जिस जानवर के गले में रस्सी ना होती, अरब जान जाते या ये कलाबियों का है या ये हाशमियों का है। लोग उस जानवर को ऐसे रास्ता देते जैसे सरदार को देते। इस खानदान की दूसरी निशानी, इस घर के मर्द जो तिजारत करते थे वो दुकानें खुली छोड़ते थे। बनी कलाबियों के घर के मर्दों के दुकानों को ताले नहीं होते थे। ये अपने रोब और अपने दबदबे की बुनियाद पे दुकानें खुली छोड़ देते थे। गाहक पैसे रख के चीज उठा के ले जाता। अरब के सारे कबीले जब फौज तैयार करते तो सिपा सलारी के लिए पहले 6 माह अपने कमांडर को अब्बास के नाना की शागिर्दी में भेजते। हुजाम उसे लड़ने के तरीके दिखाता। ये है अब्बास का खानदान। अब मौला अली ने जनाब अकील अपने भाई से कहा, अकील मैं चाहता हूं कि बहादुर खानदान से मुझे रिश्ता मिले। मैं पहले वो बात पढ़ूंगा जो आपने सुनी है, फिर वो पढ़ूंगा जो कभी नहीं सुनी। खैरात पढ़ने लगा हूं ना सरकार। आपको क्या बताया गया कि मौला अली ने जनाब अकील से कहा कि मेरे लिए बहादुर खानदान। बाज़ औक़ात बंदे मिंबर पे पढ़ देते हैं, मैं खुद सुन रहा होता हूं कि अली ने कहा बहादुर खातून का रिश्ता। गलत, बहादुर खातून का लफ्ज अली ने नहीं कहा। मौला का फरमान है मर्द की खूबी औरत का ऐब होती है, औरत की खूबी मर्द का ऐब होती है। अली फरमाते हैं मर्द बहादुर अच्छा होता है, औरत बुज़दिल अच्छी होती है। तेरी चुप की कसम, अगर घर के मर्द बहादुर ना हो औरतें खुद लड़ने निकल आती हैं। आजादी को ये रिपीट करने वाला जुमला नहीं। मर्द बहादुर होना चाहिए, औरत बुज़दिल अच्छी होती। अली फरमाते हैं मर्दानगी, बहादुरी मर्द का जेवर है, हया औरत का जेवर है। जिनके मर्द बहादुर हो वो 4 दीवारी में हया से रहती हैं। अली फरमाते मर्द सखी अच्छा होता है, औरत कंजूस अच्छी होती है। अमीरुल मोमिनीन ने यह नहीं फरमाया कि मुझे बहादुर खातून चाहिए, मुझे बहादुर खानदान। अच्छा, अब जब हमने सवाल पूछा कि मौला अली ने जनाब अकील से ये बात क्यों कही, तो हमें किताबों ने पढ़ाया कि इसलिए कही कि जनाब अकील इल्मुल अंसाब से वाकिफ थे। नस्बों का इल्म अली के भाई के पास था। ये कबीलों के शजरे जानते थे। ये गुजरता बंदा देख के बता देते थे किसका पोता है। ये कदमों के निशानों से कबीलों की पहचान बता देते। अरबों में बरादरियां नहीं होती थी, चीमे, चट्ठे, चौधरी, विर्क, ये अरबों में नहीं था। हाँ, अरब कबीलों के एतबार से मशहूर थे। अरबों ने कुछ असूल खुद बनाए हुए थे, इनमें बहुत तासुब था। ये मैदान जंग में खड़े होके सामने वाले से पहले इतने मजमे में शजरा पढ़वाते थे जिसे रिज बोलते। ये मैदान में खड़ा करके कहते पहले बता कौन है तू, किसका बेटा है,
किसका पोता है, किस खानदान से है, किस शजरे से, वो शजरा पढ़ता। अगर शजरा अपने शजरे के काबिल होता तो लड़ते, वरना मैदान छोड़ते। कहते तेरा शजरा हमसे छोटा है, हमारे बराबर के कबीले का ला। छोटे कबीले वाले से ये लड़ते नहीं थे, बराबर के कबीले वाले से लड़ते थे। गुजरावाला मेरे अकीदे का इम्तिहान ले या मेरी खताबत का, तू जान मेरा बारवा जाने। अरब मैदान में खड़ा करके शजरा सुनते थे। अब पता चला लोग लड़ने से नहीं डरते थे। तलवार चलानी आती थी, डर जाते थे, मैदान में जाके क्या बताएंगे, किसके बेटे हैं, किस शजरे से है, कौन दादा है। ये एजाज मेरे मुर्शद अली का है। हर जंग में जाके कहता था तलवार निकाल, मैं अबू तालिब का बेटा। लड़ मेरे साथ, मैं अबू तालिब का बेटा। शजरों पे फखर, ये शजरों पे फखर करने वाले लोग। जनाबे अकील इल्मुल अंसाब से वाकिफ थे। आपसे दुआ लेने के लिए जुमला पढ़ने लगा हूं, तहकीक है आपकी मुतालिया है। जनाबे अकील इल्मुल अंसाब से वाकिफ थे। ये बात मैं मानता हूं, ये मेरे मुर्शद के भाई का कमाल है, मैं इसे नहीं छुपा सकता, ये था। लेकिन सवाल मेरा कौम से आगे है, पूछ कौन रहा है? भाई जनाबे अकील तो नसब जानते हैं, पूछ कौन रहा है? एक बंदा मुझे जमानत दे, ये मजमा मेरी सतर की कीमत दे तो मैं सतर इन्हें हदिया करूं। जो पूछ रहा है उसकी तलवार शजरे जानती है। ये गर्दनों में रुक के देखती थी। माल की अस्तर ने पूछा था या अली गर्दने छोड़ के क्यों चलती है? फरमाया शजरे देख के चलती है। जिसकी नस्ल में कोई मोमन हो ये उसकी गर्दन पे नहीं चलती। अब यकीन आया अली ने हर बंदा क्यों नहीं मारा। बोलो बिस्मिल्लाह। पढ़ेंगे। पूछ कौन रहा है? अली। तो जिसकी तलवार शजरे जानती थी उसने जनाबे अकील से क्यों पूछा? ये दूर दूर से सैयद आए हैं, गुजरात, जेहलम, पिंडी तक के लोग नौकर को सुनने के लिए आए। गाजी की इज्जत की कसम इतना इल्मी जवाब देने लगा हूं ना, इतना इल्मी जवाब देने लगा। जनाबे अली का जनाबे अकील से पूछना बिल्कुल ऐसे ही था जैसे अल्लाह ने मूसा से पूछा था तेरे हाथ में क्या है। शाबाश, ये हक है मेरी कौम का, ये है मेरी कौम की इल्म दोस्ती। बिल्कुल ऐसे जैसे अल्लाह ने मूसा से पूछा तेरे हाथ में क्या है। पता अल्लाह को भी था, खबर मूसा को भी थी। कुरान मिंबर पे है, खुदा ने सिर्फ ये पूछा क्या है। मूसा ने कसीदा शुरू कर दिया, ये मेरा असा है, इससे मैं पत्ते झाड़ता हूँ, इससे मैं बकरियां हाँकता हूँ, इससे तकिया बना के सोता हूँ, इस पे चादर डाल के खैमा बनाता हूँ। अल्लाह ने सिर्फ पूछा था क्या है, मूसा ने बता दिया क्या क्या है। अल्लाह ने असा के फजाइल सुनने थे, अल्लाह ने मूसा से पूछा क्या, मूसा ने फजाइल पढ़े। गुजरावाला मेहनत
इज्जत की कदर करे। बिल्कुल ऐसे ही फरिश्तों ने पूछा चादर के नीचे क्या है? अल्लाह ने कसीदा हुम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, ये ज़हरा का बाबा, ये ज़हरा का शौक। मौला हुसैन मौला हुसैन मालिक हुसैन मूसा से पूछा क्या? मूसा ने कसीदा शुरू किया। क्या सर भाई, अल्लाह ने सिर्फ पूछा था क्या? मूसा ने बताया क्या क्या है। बिल्कुल ऐसे ही अली ने पूछा बहादुर खानदान चाहिए। ये कह के अमीर चुप हो गए। अब अकील बोले मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जिनकी औरतें तैयबा भी है, ताहिरा भी है। मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जिनके बच्चे माओं की गोद में तलवारों और नेजों से खेलते हैं। मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जो मजलूमों की दाद रसी करते हैं। मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जालिम जिनके काबू से भाग नहीं सकते। मैं ऐसे खानदान को जानता हूं कि अरब के गरीब जिनके पहरे की वजह से सुकून से सोते हैं। मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जो बहादुरी में अपना मकाम अलहदा रखते हैं। अब अकील ने कसीदा पढ़ा। अली मुस्कुरा के फरमाते उसी खानदान से मुझे रिश्ता चाहिए। अब जनाबे अकील चले, पहुंचे बनी कलाब खानदान में, उस कबीले में पहुंचे। कबीले के मुअज़्ज़ज़ीन ने अकील का कबीले से बाहर आके इस्तकबाल किया। दस्तूर शुरफाए अरब के मुताबिक 3 दिन मेहमान रखा। ये अरब के शुरफा का दस्तूर था, ये उनका कल्चर था। ये पहले दिन मेहमान आके चला जाता उसे अपनी तौहीन समझते थे। ये 3 दिन मेहमान को घर रखते थे। इनके नीयत में ये बात थी हमारे घर की आदतें लेके जाए, ये हमारे घर के खसाइल से वाकिफ बने, ताकि लोगों को बताए कि मैंने उस कबीले में ये देखा। ये 1 दिन मेहमान नहीं रखते थे, 2 दिन में नहीं रखते थे, 3 दिन मेहमान रखते थे। बिल्कुल दस्तूर शुरफाए अरब के मुताबिक जनाब हजाम अब्बास के नाना ने जनाब अकील को 3 दिन मेहमान रखा। तीसरे दिन का सूरज गरूब हो रहा था। जनाब हजाम उठे, जनाब अकील के सामने आए, ज़ानुए अदब तय किए, पूरे इज्जो इनकसारी के साथ बैठे। मैंने 8 दिन आपको सुनाए हैं अपनी खिताबत के लफ्ज, ये मैं पीछे हट गया हूं। मेरी औकात नहीं कि मैं यहां अपने लफ्ज डालूं। जहां 2 सरदार बोल रहे हों वहां मैं अपने लफ्ज क्यों रखूं? मैं उन्हीं के लफ्ज पढ़ूंगा, ये कौम खुद दाद देगी। जनाब हजाम जनाब अकील के सामने बैठे, दोनों हाथ माथे पे रखे थे। ऐ रईस मक्का, ऐ मतवल्ली काबा, ऐ सैयद बतहा, ऐ ज़ुर्रियत इब्राहीम, ऐ नस्ल इस्माइल, ऐ शजरा तैयबा के समर, ऐ बनु हाशम के चश्मो चराग, ऐ खानदान इज्जत के अजीम लोगों, क्या मजबूरी बनी जो जहमत करके हमारे कबीले तक आ पहुंचे। अकील ने सर उठाया, खानदान वो भी छोटा नहीं था। अकील की आवाज आई, ऐ बहादुरी की मिसालों, ऐ अरब के रोशन चेहरे वाले नौजवानों, ऐ खित्ता में अरब को इज्जत देने वालों,
ऐ हर लश्कर के सिपा सलारो, ऐ मजलूमों की हमायत करने वालों, मैं बनु हाशिम के घर का फर्जंद आया हूं। मुझे अपने खानदान के एक फर्द का रिश्ता तुम्हारे खानदान से दरकार है। मैं चाहता हूं हाशमियों का कलाबियों से यह ताल्लुक अब रिश्तेदारी में तब्दील हो जाए। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम मैं फर्श पे हूं ही नहीं, मेरी रूह वो अर्श पे पहुंची हुई है जहां मैं हूं वहां तुम्हें लेके जाऊं। जनाबे हजाम ने सर उठाया, उठा के कहा, ऐ अकील, यूं तो खानदान बनु हाशिम का हर फर्द ही अपना मकाम रखता है, हर फर्द की अपनी इज्जत है, हर एक अपनी शान में आला है, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि तू किस मखसूस जवान के लिए आया है? इतना कहना था। अकील बोले, सर उठा के और जुर्रत के साथ बोले, ऐ हजाम, मैं चाहता हूं मैं अपने छोटे भाई अली इब्ने अबी तालिब का तुम्हारे कबीले में करूं। अली का नाम अकील की जुबान से निकला। हुजाम ने ताज फर्श पे फेंका, सर सजदे में, ना ना ना, सर सजदे में रख के करे, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, उसका रिश्ता मेरे घर आया जो तेरे घर आया था। बोलो गाजी के नौकर, उसका रिश्ता, उसका रिश्ता, उसका रिश्ता। दोनों हाथ बुलंद करके जितना बड़ा फिक्रा कहा वैसी आवाज आनी चाहिए। दोनों हाथ बुलंद करके अली हक, 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 कुल्ले ईमान नाराए हैदरी। क्या कहने, क्या कहने, तेरा शुक्र, क्या डेफिनेशन है, क्या उसका रिश्ता मेरे घर आया जो तेरे घर आया था। हुजाम ने सजदे से सर उठा के कहा, अगली सदर सुनना जो गाजी के नौकर बैठे हो। हुजाम ने सर उठाया, सर उठा के आंखों में खुशी के आंसू थे। अकील की तरफ देख के कहने लगा, ऐ अकील, हमारे कबीले के मर्द गुलाम है, मेरी बेटी उस घर जा रही है जहां मलाइका गुलाम है। क्या मेरी बेटी उस शहर में जाएगी जो जन्नत के मालिकों का घर है? आंखों में खुशी के आंसू, लेकिन जुमला सुनना, यह है बड़े खानदानों की निशानी। देखेगा अकील, खुशी की हद नहीं, शुक्र के सजदा अदा करने की जगह नहीं मिल रही। इतनी इज्जत मिल गई मेरे घर को, लेकिन दस्तूर शराफत मुझे मजबूर कर रहा है। फैसला मैं न करूं, बेटी से पूछूं। ये है शराफत। यहां मिन्नतें करके रिश्ते नहीं दिए जाते। तो लो, की शादी शाम मिन्नतों के साथ। सैयदा आपको इज्जत अता फरमाए, हर अज़ादार को सलाम। यहां लालच की बुनियाद पर रिश्ते नहीं दिए जाते, यहां दरूद में आने के लिए रिश्ते नहीं दिए जाते। ये रिश्तेदारी थी तकवे की बुनियाद पे, इज्जत, इस्मत, रिफत, अजमत, तहारत की बुनियाद पे। हम चाहते हैं कि बेटी से भी पूछा जाए। जनाब अकील ने कहा, मुझे खुशी हुई कि ये रस्म आपके कबीले में अभी राइज है, क्योंकि पूरे अरब में बेटियों को इज्जत देना हम ही जानते हैं।
उठे जनाबे हुज़ाम, मेहमान खाने से घर के अंदर गए। बीबी उम्मुल बनीन की मां समामा बिनते सुहेल से कहा, समामा पर्दे का बंदोबस्त करो, बेटी को बिठाओ। घर के सहन में पर्दा लगा, पर्दे के पार बैठी अब्बास की वालिदा। जनाबे हुज़ाम ने आगे खड़ा किया समामा को, मां को खड़ा करके कहा, समामा बेटी से पूछिए, अकील अली का रिश्ता लेके आया है, आप क्या चाहती हैं? जनाबे समामा बीबी से बोली, ए फातिमा कलापी, क्या तू जानती है 3 दिन से हमारे घर कौन बाइज्जत मेहमान आया है? सतर सोने की कलम हो, मैं काबे की पेशानी पे लिखूं। गाजी की मां ने सर उठाया, उठा के कहा, ए मादरे ग्रामी, आप जानती हैं हमारे घर की मस्तूरात इस बात पे दिलचस्पी नहीं लेती कि मेहमान खाने में कौन है। हमारे यहां ये चीज गर्ज नहीं रखती कि हमारे मर्दों से मिलने कौन मर्द आए हैं। मुझे नहीं खबर कि 3 दिन से हमारे घर में कौन बाइज्जत हस्ती तशरीफ फरमा है, लेकिन है मादरे ग्रामी, आज आपने पूछ ही लिया है तो फिर मैं वजाहत कर देती हूँ। मुझसे पूछे मेरी बात, 3 रातें हो गई, हर रात एक बीबी मेरे हुजरे में आ रही है। क्या गाजी मुझे जुर्रत दे? 3 रातें हो गई, हर रात एक बीबी मेरे हुजरे में आ रही है। जो ही वो मेरे हुजरे में आती है, मेरा हुजरा 14वीं के चांद की तरह चमकता है। अम्मा मैं पूरा दिन गुजारती हूँ उस बीबी की जियारत के लिए, रात फिर वो बीबी आती है। अब ये जो पिछली रात गुजरी, अब वो बीबी मेरे हुजरे में आई। ऐ अम्मा मुझे इस कबीले की इज्जत की कसम, वो तन्हा नहीं आई थी, उसका एक पल्लू मरियम ने उठाया, एक हव्वा ने उठाया, एक सारा ने उठाया, एक आसिया ने उठाया। वो मेरे हुजरे के अंदर आई, उसने मेरा माथा चूमा और अपनी गोद से एक चांद निकाल के मेरी गोद में रख के कहा, मुबारक हो, मेरे बेटे की मां बन रही है। मौला हुसैन इज्जत है, मौला गाजी इज्जत है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तू मेरे बेटे मां बन रही है। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, मार्फत है, खैरात मांगी है, दहलीज चुनी है, पलकों से खाक छानी है इस दहलीज की। ये अमानतें कौम की हैं, कौम को हदिया की जाए। 10 रातें गुजर जाएं मैं अब्बास की मां के फजाइल पढ़ूं। मुझे बादशाह की कसम, मुझे गाजी की कसम, ये रही रुका रहूं, मैं सिर्फ अब्बास की मां के फजाइल पढ़ूं। ये बीबी शादी से पहले भी उम्मुल बनीन थी। उम्मुल बनीन कहते हैं बेटों की मां। अब आपके चेहरों पे जो सवाल है वो मैं समझ गया, जब शादी नहीं, बेटों की मां कैसी? बीबी की वालदा समामा को ख्वाब आया था, जनाबे अब्बास की नानी को ख्वाब आया। वो कहती मैंने ख्वाब में देखा कि आसमान से बारिश के कतरे गिरे, मेरी हथेली पे आके जम गए और एक हीरे की सूरत इख्तियार कर गए। बीबी कहती मैंने मुट्ठी को बंद किया, आंख खुल गई। सुबह खानदान के बुजुर्ग से तबीर पूछने गई, अब्बास की नानी। खानदान के बुजुर्ग ने माथा चूम के कहा, अल्लाह तुझे एक बेटी अता करेगा, उसकी ऐसे हिफाजत करना। घर में आ गई गाजी की मां, नाम रखा फातिमा। बीबी फातिमा थोड़ी बड़ी हुई, शहजादी ने ख्वाब देखा। बीबी कहती अम्मा मैंने ख्वाब देखा, मैं सहन में बैठी हुई हूं, मेरी गोद में आसमान से एक चांद 3 तारे टूटे।
चांद मेरी गोद में आ गया, तारों ने मेरा तवाफ करना शुरू कर दिया। अब्बास की नानी ने अब्बास की माँ का हाथ पकड़ा, उसी बुजुर्ग के पास जाके कहती है आप बता इस ख्वाब की तबीर क्या है। उसने माथा चूम के कहा अल्लाह 4 बेटे देगा, 1 चांद होगा। अल्लाह 4 बेटे देगा, उनमें 1 चांद होगा। कबीले में ख्वाब मशहूर हो गया, औरतों ने पहले ही कहना शुरू कर दिया उम्मल बनीन। बेटों की मां। रिश्ता मंजूर हो गया, बारात अली की हजाम के दरवाजे पे आ गई। बारात घर से चली तो बारात का रोब भी बड़ा था। हुसन का सदका यूसुफ बांट रहा था। बारात के रास्ते में पानी छिड़काने का बंदोबस्त उसे दिया जिसके कदमों से अल्लाह ने जमजम को निकाला था। इब्राहिम ताजे खुल्लत सर पे रखे हुए था। दाऊद अपनी जुबान से अली का सेहरा पढ़ रहा था। मूसा और ईसा चल रहे थे। बारात रोब से हजाम के दरवाजे पे पहुंची। दरवाजे पे पहुंची तो बरातियों को रोब थम गया। इस्तकबाल करने वालियों में कहीं मरियम खड़ी थी, कहीं हवा खड़ी थी, कहीं सारा खड़ी थी। खुद अली ने अपना निकाह खुद पढ़ा। मासूम का निकाह सिवाय मासूम के कोई नहीं पढ़ सकता। अल्लाह जाने अबू तालब कौन था। जिसने मेरे मुस्तफा के होते हुए मेरे मुस्तफा का निकाह पढ़ दिया। सुन्नी किताबें तारीख तिबरी, सीरते हशाम, सीरते हलबिया, इमाने अबू तालब, 7 छोटी किताबें ज्यादा। अबू तालिब ने नबी के खुतबा निकाह के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यत इब्राहीम व नस्ल इस्माईल व अहकाम लिन्नास व शबन सफा व शबन मरवा व खतम नबीन मिन रासिही व हाज़ा अखी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व हाज़ा शरफन व नबलन व फज़लन कसीरा व हाज़िही खदीजतुल मुअज़्ज़िमा मोहतरमा मुकर्रमा व हक महर बिन माली। अबू तालिब ने पूरे खानदान के दरमियान तारीफ उस अल्लाह की जिसने हमें इब्राहीम की ज़ुर्रियत में रखा, जिसने हमें नस्ल इस्माईल बनाया, जिसने हमारे सरों पे ताजे नबूवत को सजाया। ये मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। पूरे अरब में इससे शरीफ कोई नहीं, पूरे अरब में इसकी फजीलत का सानी कोई नहीं। मैं इसे साथ लेके तुम्हारे कबीले की बाइज्जत मुअज्जमा मस्तूर खदीजा से इसका निकाह पढ़ने के लिए आया। ये कहने के बाद खानदान खदीजा को देखा जिनके नौकरों के कमरों में सोने की पेटियां थी, ईरानी कलीन बचे हुए थे। अबू तालिब उठे, अपनी हल अता वाली चादर को अपने सानू पे लिया और लेके कहने लगे, ए खानदान खदीजा, हक महर तुम बताओ, रकम मैं देता हूं। मौला किस खानदान से कह रहा है? इनके ईरानी कलीन, इनके रेशम दीवा के पर्दे, इनके 80,000 ऊंट तजारत करे। तूने कहा जो मांगे, जमीनें मांगी कहां से देगा, आसमान मांग लिए कहां से देगा। अबू तालिब का गुस्ताख न बन, अल्लाह ने कायनात में वो चीज पैदा ही नहीं की जिसमें मेरे अली की हुकूमत ना हो। जो मांगे मैं दूं। कितना हक महर दिया? 700 मिसकाल चांदी
दीनियात में बच्चों को सवाल देते हैं, मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कौन लाया? ये सवाल भी रखो, नबी का हक मेहर किसने दिया? सही बुखारी का हवाला 700 मिसकाल चांदी। अब अगर मैं अभी डॉलर पाउंड बताता, आपने अभी ज़रबे दे लेनी थी, कितने बनते हैं? अब आप मिसकाल सोच रहे कितनी होती? अब मैं बताता हूं, वही किताब में आगे ब्रैकेट में लिखा है, उस दौर में एक मिसकाल चांदी में 100 ऊंट सुरख आंखों वाले की कतार आती थी। अबू तालिब दिया 700, अरबों को अभी तक 100 ऊंट नहीं मिला। ये वही ऊंट थे जो नबी की वसीयत के मुताबिक हसन ने जमीन से निकाले थे। अली ने, अब मुझे सरकार अब्बास पढ़ने दो जी, अली ने खुद निकाह पढ़ा। उम्मुल बनीन की डोली दहलीज़े अमीर पे पहुंचे। जिस बंदे ने सवाल किया ना, गाजी मासूम है कि नहीं, कलेजा संभाल, मैं तुझे गाजी सुनाऊं। ये कैसे दुनिया में आते हैं? बीबी जनाब सैयदा की दहलीज पे आई, शहजादी ने पांव नहीं रखा, सर सजदे में रखा, पेशानी टेकी, रुखसार बीबी की दहलीज से मस की, शहजादी के घर में करीज भर के मुसाहिब नहीं फजाए, चली गई बीबी। बीबी कहती है, जिस रात गाजी ने दुनिया में आना था, मेरे यहां विलादत के कोई आसार नहीं थे। बीबी कहती, मुझे अमीर अल मोमिनीन ने कहा, फातिमा आज हुजरे में रहना, मैं तुम्हें मुसल्ले की कुछ ताकीबात बताऊंगा, तूने आज शब इबादत में गुजारनी। बीबी कहती, मैं मुसल्ले में अली की दी हुई ताकीबात पढ़ती रही। आधी रात के वक्त अली मेरे हुजरे के बाहर आके बैठे, आवाज देकर, फातिमा जो तस्बीह मैं अब तुम्हें बताऊं, इस इस्म को पढ़ना शुरू कर। बीबी कहती, मैंने इस्म पढ़ना शुरू किया, मेरा बदन थर थर कांपा। थोड़ी देर बाद मेरे चारों तरफ एक नूर का हाला आ गया, एक नूर का दायरा आ गया, वो नूर फर्श से अर्श की तरफ उठा। बीबी कहती, अली की आवाज आई, फातिमा आसमान की तरफ देख। बीबी कहती, मेरी निगाहें अर्श पे गई, मेरे अर्श के पर्दे हट चुके थे, मैं कायनात की हर चीज देख रही थी, मैं अर्श के अंदर देख रही थी, हजाबात हट चुके थे, मेरी नजरें हिजाब गैबत में थी। बीबी कहती, मेरी निगाहें वहीं पे रुकी थी, या मौला ने मुझे कहा अब इस इस्म को पढ़ना शुरू कर दे। बीबी कहती, मैं इस्म पढ़ती गई, आंखें बंद करती गई। बीबी कहती, इधर मेरी तस्बीह मुकम्मल हुई, इधर गोद में अब्बास मुकम्मल। इधर मेरी तस्बीह मुकम्मल, इधर गोद में अब्बास मुकम्मल। अब्बास मां की गोद में आया। शहजादी कहती, मैंने आंखें खोली तो बेटे का सर सजदे में था। गाजी का नौकर, सर उठाओ। अब्बास ने सर सजदे में रखा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं उसके सिवा माबूद कोई नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद उसके रसूल है। अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अली अल्लाह के वली हैं। बीबी कहती, यहां तक अब्बास आया था, मैं मुस्कुराई। मेरे गाजी ने वही कलमा पढ़ा जो मेरा अकीदा है। बीबी कहती, अभी मैं चुप गाजी को उठाने लगी या गाजी के लब हिल रहे थे। बीबी ने कहा, मैंने कहा अब अब्बास क्या पढ़ना चाहता है? जब मैं उठाया तो अब्बास कह रहा, अशहदु अन्ना हुसैन इमामी। इंसाफ करो यार,